व्यवहार करने लगेंगे तो सब घट मेरो साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जाकर प्रकट होए। प्रकट का तात्पर्य है ज्ञान से। गीताकार ने कहा कि ध्रुवे नाभिके वाहन यथा दर्शो मलेंचा यथोल वेनावृतो गर्भस्थ तथा तेजितम आवितम। जिस प्रकार धूम से अग्नि आच्छादित होती है, लकड़ी जब जलाती हो तो कभी कभी इतना धुआं उठता है कि उसमें लौ नहीं निकलती है, धुएं से चूल्हा भर जाता है। और दर्पण के ऊपर अगर मैल जमा हो, धूल जमी हो तो अपना चेहरा नहीं दिखता है। मातृगर्भ में जिस तरह से शिशु जरायु चर्म से ढका होता है, यथोल वेनावितो गर्भस तथा ही इदम ज्ञानम काम क्रोधेनावितम। इस ये ज्ञान जो है काम और क्रोध से ढका हुआ होता है, इसलिए शुभ कार्यों की ओर मेरी वृत्तियां नहीं जा पाती हैं। जैसे धुआं से आच्छादित अग्नि अपने विशिष्ट गुण प्रकाश को नहीं फैला पाता है। आज तो बल्ब हो गया, बल्ब फ्यूज हो जाता है तो रोशनी कहां चली जाती है। पहले लालटेन वगैरह जब जलाई जाती थी, चिराग जलाते थे लोग, मिट्टी का हो, पीतल का हो, किसी चीज का, तो धुआं से जब भर जाता था तो अंदर लालटेन के शीशे के अंदर लौ जल रही है, लेकिन शीशे के ऊपर में काली फूट जाने के कारण कुछ दिखता नहीं। इसी तरह से माँ के गर्भ में अभी शास्त्री जी ने जन्मत मरद दुषह दुख हुई की बातें जो बताई, तो इस वेदना का अनुभव, अनुमान और कल्पना और अनुभव, वेदना और संवेदना दो चीजें हैं। पुत्र को जन्म देने की पीड़ा केवल मां समझती है। प्रकृति में मां का कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं बना और न कोई मां का पर्याय बना। मां मेरी हो किसी की, मातृशक्ति जन्म से लेकर के और कफन ओढ़ने तक त्याग, बलिदान, समर्पण और ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति। ईश्वर को हमने नहीं देखा है। सदगुरु कबीर की वाणी को मैं पढ़ता हूं, पढ़ना अलग चीज है, सुबह शाम हम पाठ कर लेते वो भी अलग बात है, लेकिन साहिब के एक शब्द को अगर जीवन में सिर्फ एक शब्द को आदमी अंदर जाने दे तो उसके जीवन में अनंतों पुस्तक पढ़ने की, रोज पाठ में बैठने की ये विधा है, आदत बनाने के लिए, अभ्यास के लिए। लेकिन एक शब्द गुरुदेव का तामा अनंत विचार था कि मुनि जन पंडित और वेद न पावी पाए। एक शब्द, केवल बिजली का करंट जिस व्यक्ति को लगा होगा उस करंट के झटके को वही समझ सकता है। और वो शब्द एक वासना का पुतला तुलसी अपनी पत्नी की याद जब आई, विषय में संलिप्त उनकी वृत्तियां, जानवर को, गौ को चरा रहे थे, लेकर गौ को गए थे चराने के लिए। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता, युवा पीरियड था तुलसी का, और शादी हुई थी नई नई, पत्नी की याद आई, गाय का चराने का डंडा फंडा फेंक करके वहीं से उछल दिए ससुराल की ओर। ये तुलसी के शब्दों में विनय पत्रिका से प्रमाणित होता है। अगर मुकदमा करना होगा तो तुलसीदास पर कर सकते हैं। और वो चले तो इतना वो कामांध थे कि उनको नहीं पता चला ये भादों की नदी, भादों के महीने में अभी तो आपके यहाँ बारिश ज्यादा हो गई है, बाढ़ की स्थिति देखना तो हमारे बिहार में चली। जितना दुनिया का पानी बहता सब बिहारे होकर के बंगाल की खाड़ी में जाता है।
रास्ता पे। तुलसीदास जी नदी के किनारे चले तो उफनती हुई नदी ओवरफ्लो, नदी के बाहर पानी बाढ़ का भरा हुआ है। तुलसी वासना में इतना मगन थे कि वो नदी में उतर गए। अब उनको रात में कोई नौका नहीं थी, कुछ नहीं था, एक मुर्दा बहता हुआ चला जाता था। उसे वो काष्ठ समझ के, उनको नहीं पता चला कि ये मुर्दा है, उस मुर्दे को पकड़ करके, तो मुर्दा में कोई पतवार तो नहीं था, कोई नाविक तो नहीं था, वो पानी के प्रवाह में बह रहा है। तो न जाने यहाँ किनारे पे लगा कि कितनी दूर में लगा जाकर के उस पार हो गए किसी तरह। बारिश हो रही है और ये ससुराल के गांव में जब पहुंचे तो अंधेरी गलियां, न कुछ दिखाई पड़ता है न कुछ सूझता है। ये पहुंच गए ससुराल के दरवाजे पर। तो रात में अभी आपको एक घटना बताई कि बारिश में भीगते भीगते इनके फूफा जी के प्राण पखेरु उड़ गए। वो भी कोई छाता तो नहीं लेके गए थे तुलसीदास जी, कोई रेनकोट भी उनके पास नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी। और ये भीगते हुए जब देखे कोई रास्ता नहीं है, किधर से छत पर जाए, उनकी पत्नी ऊपर वाले महले में थी। एक सर्प पड़ा हुआ था, एक छोटा से सांप निकला, पूरे मोहल्ले के लोग आके उसको मार दिए कि कहाँ भगा दिए, क्या कर दिए, कई डंडे तो पट हो रहे थे। और वो सांप को रस्सी समझ के पकड़ करके चले गए पत्नी के कक्ष के पास में। बारिश हो रही है। जब पत्नी को उन्होंने आवाज दिया, देखा कि अरे आप, तो पत्नी के एक शब्द का झटका लगा। एक शब्द, गुरुदेव का तामा अनंत विचार, शब्द ही मारा गिर पड़ा और शब्द ही छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकियां तिनको सैको काज। एक शब्द मां रत्ना का तुलसी के हृदय में बाण की तरह पिघा, जैसे तीर चुभता है किसी को। मां रत्ना ने कहा कि ये वासना के पुतले तो उस शरीर को प्राप्त करने के लिए आया है जो ये मलमूत्र का लोथड़ा है। इस शरीर में कोई अच्छी चीज है? पूरा ऑपरेशन करके देख लीजिए। पेशाब है, पैखाना है, नाक से निकलने वाली गंदगी है, कान से निकलने वाली गंदगी है, आंख से निकलेगा तो कीचड़ निकलेगा, मल द्वार से निकलेगा तो लैट्रिन निकलेगी, पेशाब से निकलेगा तो पेशाब, किसी को पिला दो, कोई मेहमान आओ एक गिलास पेशाब दे दो तो भाग जाएगा, तो कभी लोग क्या आएगा आपके दरवाजे पर। इतनी गंदगी का ये पिटारा, अब इसमें है क्या? इसकी विशेषता क्या है? ज्ञानम निकेशम अधिको विशेष। अब ज्ञान इसके अंदर में, विचार जो है वही इंसान के शरीर की कोई कीमत नहीं है, उसके व्यक्तित्व की कीमत है। एक पिता के विपुल कुमारा, तमाम पुत्र हो सकते हैं, विज्ञान डीएनए का क्लोन बना दिया। एक आपके डीएनए से 100 भावराम बनाए जा सकते हैं। एक ही चीज है जिसकी क्लोनिंग नहीं हो पाई। और साइंस हमारा जहां तक आज पहुंचा है, विज्ञान, साहब बैठे हुए हैं, पूछो बचपन में मोबाइल था आपके? पिक्चर देखे थे बिना बोलती हुई पिक्चर, जब आवाज नहीं थी, एक टीचर की तरह खड़ा होकर के पर्दे पे समझाता था बिना बोलती फिल्म। देखे हैं आप? देखे होंगे, देखा है। रविंद्र जी नहीं देखे? पिक्चर बोलते थे, मूक पिक्चर बिना बोलती हुई मैं देखा हूं। और आज इस मोबाइल को ले लीजिए, अमेरिका में बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, और उससे कहो जरा बेटी वीडियो कॉल कर दो, वो वीडियो कॉल कर दी, पापा अब बाप बेटी सामने बात कर रहे हो, बिल्कुल इसी में। इसमें क्या है? कबीर दुग्धधारा में कभी गए हो? अमरनाथ, अमरकंटक में कबीर दुग्धधारा,
वहां पर दामाखेड़ा का आश्रम था। 1 घंटा वहां पहाड़ से निकलने वाला पानी सफेद निकलता है, लेकिन वो दूध है नहीं, न उसकी चाय बना सकते हो, न उसकी खीर बना सकते हो, केवल पानी उजला आता है प्रत्येक दिन। और उस सीन को देखने के लिए 50 गाड़ियां वहां पर पहले से इंतजार करती हैं। उसे कबीर दुग्धधारा के नाम से जाना जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी को किया किसने? इंसान ने। तो इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से सारी चीजें बना दिया, इसमें कोई चीज नहीं है। फिर भी इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का खोज किया, और कौन सी चीज कहां लगेगा, क्या लगेगा, ये तैयार हो गया। दुनिया के किसी कोने में आप बात कर लो, लेकिन विज्ञान ऐसी डाई नहीं बना सका, ऐसा कोई रिएक्टर नहीं बना सका कि जिसमें मटेरियल डालो, ये माइक निकल चला है, इसको असेंबल करना पड़ेगा। इस साइंस विद्यार्थियों का विषय हो जाएगा। और प्रकृति ने, उस परमात्मा ने एक डाई ऐसी बनाई है कि जिसमें मटेरियल डाला जाता है, ये फुल बॉडी असेंबल होकर के आती है, और मेडिकल साइंस इसको पाने के लिए परेशान है। विज्ञान साइंटिस्ट आज तक ऐसी डाई कोई नहीं बना सका। इसमें डाल दिया जाए तो उसमें से साइकिल निकल के चली आए, मोटरसाइकिल निकल के, नट बोल्ट कसना पड़ेगा। लेकिन इस बॉडी का कोई नट बोल्ट कसने वाला है? माता के गर्भ में एक मटेरियल जाता है, प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, और ये फुल बॉडी असेंबल होकर आती है। इसमें कोई कारीगर नहीं है, कोई मिस्त्री नहीं है। अब मेडिकल साइंस उसको MRI तक उसने कर लिया, लेकिन ऐसी कोई डाई नहीं बना सका कि उसमें डाल दे तो एक मोबाइल सीधे निकल आए, उसको कुछ न करना पड़े। ऐसी कोई डाई नहीं बना। तो प्रकृति के गूढ़तम रहस्यों को पाने के लिए संत जब साधना करते हैं, कोई भी संत का तात्पर्य वेश नहीं। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, अस्मिन संसारे कैसा हुआ, इस संसार में साधु कौन है? कृष्ण को कहना होता तो अपनी पराशक्ति का वर्णन कर देते कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही जो कुछ हूँ सब कुछ हूँ। लेकिन उन्होंने कहा प्राणा यथा पुनर्विष्ठा भूतानाम अपीते तथा आत्मोपमेन सर्वत्र दयां कुर्वन्ति साधवा। अब कबीर साहब संस्कृत नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कि निज प्रभु में देखो जगत आसन करो। अरे सब घट मेरो सामिया, वही सत्ता, वही परमात्मा पुरुष, सब घट मिले। वहां न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न शूद्र, न वैश्य, न गोरा, न काला, न लूला, न लेगड़ा, न अंधा, न बहरा, न स्त्री, न पुरुष, न स्त्री, न पुमाने, न चेवायम, न पुष्का। और जब शरीर मां धरते तीन तीन से युजित, इस पराशक्ति जिसमें है वही परमात्मा का रूप है। साहेब ने बड़ी सरल भाषा में कहा कि सब घट मेरो साइया। साहेब बंदगी तो आशीर्वाद नहीं देते हम लोग, साहेब वही साहेब, वही सत्ता तुम्हारे अंदर है, वही सत्ता मेरे अंदर है। ये आदान प्रदान है भावों का। अब मां रत्ना का एक शब्द तुलसी के कान में जाता है और श्रवण द्वार हुए संचले साले सकल शरीर। क्या है? कौन सा शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि। न शब्दे मारा गिर पड़ा, ये विषय है। एक शब्दे मारा एक रोगी कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, शब्द का महत्व होता है, और वो असाध्य रोग से पीड़ित था। एक नर्स उससे मिली आई, साइकोलॉजिस्ट थी वो, मनोविज्ञान की डॉक्टर थी वो नर्स। वो आया तो रोगी से पूछा कि कैसे हो? गरीब था, धनाभाव था। कहा कि डॉक्टर वेंकटेश
कल मेरा ऑपरेशन है, डॉक्टर वेंकटेश बहुत बड़े सर्जन है। नर्स ने कहा डॉक्टर वेंकटेश को तो टाइम नहीं है, इतना टाइम तुमको कैसे दे दिए? बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति दौलत बिना तोली हुई देते हैं, तब वेंकटेश ऑपरेशन के लिए नहीं तैयार होता है। आपका हाँ मैडम, वेंकटेश ने मुझे कल समय दिया है। अब वो मनोवैज्ञानिक जो थी नर्स, उसके इसलिए किसी के लिए भी पॉजिटिव होती है। सकारात्मक शब्दों से व्यक्ति के अंदर का उत्साह बढ़ता है और नकारात्मक बोलने से उसका दिल टूट जाता है। और मैं उसका भुक्तभोगी हूं, मैं उसका भुक्तभोगी मैं हूं, शायद समझ गए होंगे। मैं अपने गुरुदेव के लिए एक पल, एक बार मैं चला गया था तो मेरे गुरु जी ने मुझे पत्र लिखा था कि जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, जे पल गए तुम्हारी बिनु देखे, और सोई विरंच जन पावनी देखे। आज हम रहते थे कभी जिनके दिल में जान से भी प्यारों की तरह, अब बैठे हैं उन्हीं के पूछे में हमारे गुनहगारों की तरह। दावा था जिन्हें खुद गर्जी का, और खुद आकर न पूछा हाल कभी, अब महफिल में बुलाया है हमको तपनी को सितमगारों की तरह। ये स्थिति क्या है कि कपड़ा धरती फटे तो मेघ जल, कपड़ा फटे तो ढोल, तन फटे तो औषधि, और मन फटे नहीं ढोल। मेरे बंधु, अनुभूत विषयों पर चिंतन करो। वो नर्स कहती है, अब उसको सकारात्मक पॉजिटिव बोल रही है। नर्स कहती है कि डॉक्टर वेंकटेश आपका ऑपरेशन करेंगे। वो इतने बड़े सर्जन हैं कि आज तक उनका किया हुआ ऑपरेशन 80% सफल है, और रेल में कोई अगर होता है तो आज तक उनका एक भी ऑपरेशन किया हुआ रोगी मरा नहीं, बच गया है अब मैं अपनी मौत से। उस रोगी के मन में जो एक हीन भाव था, मन में कि अब मैं बीमार हो गया हूं, मुझे कैंसर हो गया है, अब नहीं बचूंगा, 80% तो मनोचिकित्सक नर्स ने उसका इलाज कर दिया। वो दृढ़ हो गया, अंदर से उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मैं नहीं मरूंगा, डॉक्टर वेंकटेश मेरा ऑपरेशन करेंगे। आधा तो आदमी ठीक हो जाता है फेवरेट डॉक्टर को देखने से। एक बीमार बैठा हुआ कोई पर तड़प रहा है, और तब जरा उससे कह दो कि भाई जरा देखो तो रवि जी, जरा तो देखो भैया, डॉक्टर को बुला लो, तो उसे आशा हो जाती है कि डॉक्टर आ रहा है। फिर जो तड़पने लगता है, फिर कहता है डॉक्टर कहाँ, आज आ रहे हैं, आ गए दरवाजे पर। फिर उसे कुछ ढाढ़स पड़ जाता है, कुछ सांत्वना मिलती है, और डॉक्टर जब आके नब्ज पकड़ लेता है तो आधी बीमारी तो उसकी वहां खत्म हो जाती है। और डॉक्टर अगर कह दे कि कुछ नहीं है, इनको कोई बीमारी नहीं है, ये दवा दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आधा तो ठीक हो गया, अब ये हो। और अगर डॉक्टर कह दे कि ये बीमार है, इसको कोई नहीं बचा सकेगा, तो समझो 80% वहीं बढ़ गया। एक परिवार में, तो मैं तुलसी की बात कर रहा था कि तुलसी मां रत्ना की एक शब्द उसके हृदय पे जाकर चुभा, तो इधर वासना का पुतला जो तुलसी गया था वो अपनी पत्नी से मिलने, उधर से लौटा तो गोस्वामी तुलसी होकर के लौटा। एक शब्द उसके अंदर भी था, और आज तुलसी की रामायण जन जन में पत्नी चलाने वाला भी 2 चौपाई बोल देगा। ये उसकी पत्नी के एक शुभ शब्दों का परिणाम है कि वासना का पुतला तुलसी लौटा तो गोस्वामी तुलसी होकर गया। इधर से राजकुमार राम वनवास के लिए गए, और जब उधर से लौटे तो मां शिवजी से ऋषियों का दर्शन जब हुआ तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होकर गया। ये संग का प्रभाव है। एक पानी की शीतलता को नष्ट करने के लिए माता जी कॉफी पिलाई की सुबह बड़ी अच्छी।
कॉफी तो इनकी सब्जी की यहाँ भी मिली, लेकिन माँ वाला स्नेह नहीं मिला। बुरा मत मानना, सब्जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो पैसे वाले जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर में वहन था अपने पैसे का, सरलता नहीं थी। प्रश्न उन्होंने किया, और प्रश्न से ज्यादा उनके अंदर में जैसे सोडा वाटर होता है, तो उसकी बोतल को खोल दीजिए, सहज कुछ नहीं होगा, और जरा से उसको ऐसे हिला के खोलिए, सब निकल जाएगा। बंधुओं, माँ के पास ममता होती है, गरीब के पास में भावना होती है, अमीर के पास में अहंकार होता है। अहंकार में ज्ञान नहीं पड़ता है, वो अपने ही ज्ञान में ओवरफ्लो सुनाने के लिए, कुछ लोग सुनने के लिए। एक हवाई जहाज में जा रहा था एक बुजुर्ग आदमी, आपकी तरह एक युवा लड़का आया, तो बाबा ने पूछ दिया कि बेटा कहाँ जाओगे? कहा मैं नागपुर जाऊंगा। तो बाबा ने कहा कि बेटा मैं भी नागपुर ही चलूंगा, विदेश से आ रहा था। बाबा ने पूछ दिया उससे कि करते क्या हो? कहा कि बाबा मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। बाबा चुप हो गए। तो वो कहा कि बाबा आप कहाँ जाओगे? तो बाबा जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर पूछा कि बाबा कहाँ जाओगे? तो कहा नहीं, तो फिर इशारा दिया, छू करके हाथ से इशारा दिया कि बाबा कहाँ जाओगे? तो बेटा मैं बहरा हूँ, सुनता नहीं हूँ। क्यों? कि ये कवि है, अपनी बात सुनाने में नॉन स्टॉप चलेगा तो इसका कहीं स्टॉपेज ही नहीं मिलेगा, तो कौन इसके पीछे लगे, इसलिए बहरा हो जाओ। तो माता जी आप लोग अंदर आ जाइए, 10 बजे नहीं आ जाओ, 2 मिनट में आ जाइए, आ जाओ, बहुत जगह है। मनुष्य के अंतःस्थल में छिपी हुई मानवीय शक्ति को आंदोलित, उद्वेलित और जागृत करने का मात्र एक उद्देश्य था कि को हम कथमिदम जातक को वे कर्ता सविद्यते उपादान की मस्ती है विचारा स्वयं दिशा, मैं कौन हूं और मेरा यहाँ जन्म पाने का उद्देश्य क्या है। प्रयोजन मनुष्य मर्दों की न प्रवर्तते, निष्प्रयोजन पागल व्यक्ति भी उठेगा नहीं कुर्सी पर से जब तक प्रयोजन निश्चित नहीं हो जाएगा। कोई व्यक्ति साधना करके साधु होता है, साधु होना चाहिए, साधु बनना नहीं चाहिए। और व्यक्ति चोरी करके चोर नहीं होता है, चोर होकर चोरी करता है। 1000 बार वो अपने अंदर में, जब उसके अंदर में एक स्फुरना होगी, कल्पना होगी कि मैं चोरी कर लूं, इनका मोबाइल रखा है, इनका पर्स। अभी हम लोग कुर्सी गाँव गए थे, कुर्सी तो नागौर जिला तो है, नागौर में ही है कुर्सी। एक बच्ची अपने भगत, उनके बेटे का मोबाइल गिर गया था, मोबाइल 20,000 का था। एक बच्ची पाई, गांव की ही थी, घर ले गई। उसकी माँ ने कहा नहीं, तो फोटो जब देखा, जैसे खोला तो उस लड़के का करीब तो भाव साहब का बेटा है, तो वो मोबाइल के लिए फोन किया, तो मोबाइल आया। तो लड़की लेकर के मोबाइल आई, तो मोबाइल तो लेकर आ गई। अब उसको लेकर के साहिब जी फोटो खींच करके, अभी मोबाइल में पड़ा होगा, उसको वायरल किया गया फोटो को। तो उस बिटिया को बुला करके 100 रुपया हम दिए और 100 रुपया वो मोबाइल वाला दिया। और उस बच्ची को फोटो लेकर के हम लोगों ने तो सिर्फ सैकड़ों आदमी पर उसको वायरल कर दिया कि एक गरीब घर की बच्ची 20,000 का मोबाइल पाया, अपने माता पिता के कहने पर वो मोबाइल वापस करने चली आई। वो बेच भी सकती थी, कोई 1000 रुपया दे देता। लेकिन शुभ संस्कार जिस परिवार में है, उसका प्रतिफलन उसकी औलाद पर होता है। बंधुओं, वो संत के संग में पानी को आग का संयोग दे दो, संगति खोलेगा 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री पर वाष्प बन के जल का स्थूल जो रूप है, पानी बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। लेकिन शेष पानी जो आपका बचेगा, 5 मिनट में फिर उसकी शीतलता को नष्ट नहीं कर सकेंगे आप।
शीतलता को नष्ट कर ही नहीं सकेंगे। और उसी पानी को फ्रिज में लगा दीजिए, बर्फ हो जाता है, आइस बन गया। तो संगति ही गुण होत है, संगति ही गुण जाए, बांस घास मिश्री सब एक ही भाव बिकाए। इसी विचार ने कहा कि हियते ही मतिस्ताप ही नहीं समागम, समतैश्च समता वेति और विशिष्टैश्च विशिष्टता। दुर्योधन का मेवा क्यों त्याग दिया गया था? कृष्ण ने दुर्योधन के महल में, राजमहल में नहीं जा सकते थे, लेकिन नहीं कहा मैं काका विदुर के यहाँ रहूंगा। और विदुरानी जब उनको केला खिलाने लगी तो इतनी भाव विह्वल थी वो कि वो छिलका पकड़ाती थी भगवान को और केला जमीन में रख जाती थी। जब विदुर आए तो औपचारिकता में पड़ गई थी, भाग्यवान क्या करती हो, प्रभु को केला तो खिला नहीं रही, छिलका खिला रही हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि काका अब वो स्वाद नहीं रहा, अब औपचारिकता आ गई, यहाँ फॉर्मेलिटी अदा हो रही है। लेकिन जब भाव था तो छिलके में जो मिठास थी वो अब केले में नहीं है। तो भाव किसी का महत्व तो नहीं रखता है, भाव महत्व रखता है। इसलिए मां सेवरी के जूठे वेद भगवान के लिए अमृत के समान थे और दुर्योधन का मेवा त्याग दिया गया। भाव जहां नहीं होगा, ये माताएं हैं अपनी संतति को धूल में लिपटा हुआ बच्चा, एक पशु होता है अपने बछड़े को जब देखती है गाय तो दौड़ करके खूंटा तोड़ करके उसे पाने के लिए दौड़ती है। माँ बेटे को, माँ को बच्चे को चाहे गंदगी लगी हो मुंह में नाक में और बिल्कुल वो अपने ममता के सागर में उसे डुबा देना चाहती है पकड़ करके। एक माँ जब बेटे को प्यार करती है और माँ जिस समय अपना आंचल देती है अपनी औलाद को, आंचल में दूध पीता हुआ बच्चा जब माँ के स्तन से मुंह हटाता है और माँ के स्तन से दूध टपकता है और बेटे के मुंह में दूध लगा हुआ होता है, और उस समय जब माँ अपने बक्ष में लेकर के बेटे को कोई उपदेश देती है तो माँ वो शिल्पी है कि हृदय की धड़कन जो है, हृदय का स्पंदन, इनके परमाणु जब बेटे के हृदय से टच होते हैं, स्पर्श होते हैं, तब उसके अंदर में पुत्र का स्नेह, माँ की ममता और बेटे का प्यार जो दोनों एक होकर के जो शिक्षा मिलती है, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति माँ के आंचल में जो 5 साल में शिक्षा पाया है वो दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं पाता है। क्यों? कि माँ अपने वक्ष से लगा करके उसको शिक्षा देती है और शिक्षक ब्लैक बोर्ड कर देते हैं। ब्लैक बोर्ड माँ का हृदय नहीं हो सकता है। इसलिए माँ के आंचल में जो शिक्षा, जो ममता, जो प्यार, जो स्नेह, सूरदास जी ने 2 पद्य लिखे, उन्होंने कहा कि यशोदा हरि पालने झुलाऊं, यशोदा हरि पालने झुलाऊं। अपनी भावनाओं का आरोपण उस नवजात शिशु पर करके माँ कभी उसको हलराती है, दुलराती है, हलरावे दुलरावे मल्हावे जोड़ी सोड़ी कछुगावे, यशोदा हरि पालने झुलाऊं। मेरे लाल को आए निडरिया, ये माँ की आकांक्षा है। ये अपने पुत्र की सुरक्षा, संरक्षा और उसके पालन में वो बनावटीपन नहीं है, उसके अंदर में नेचर है। अभी इनके यहाँ में गया था, इधर पंखा चल रहा था, उधर जो पीछे निकला तो नेचुरल हवा जो चल रही थी उस पंखे से ज्यादा शुभ करती। तो जहां पर प्रकृति है, जहां पर नेचर है, तो माँ के हृदय में कोई बनावटीपन नहीं है। पत्नी पति से प्यार करती है तो अपनी स्वार्थ भी, माँ स्वार्थ में नहीं रहती। माँ वेदना है, माँ संवेदना है और माँ एक पुत्र के हृदय की धड़कन की एहसास है। महसूस करो, अनुभव करो। अनुभव और अनुमान में
पूर्व पश्चिम का अंतर होगा, वेदना और संवेदना में पूर्व पश्चिम का अंतर होगा। गुरु और शिष्य, जब गुरु अपनी गुरुता में कुछ बोलता है, मैं वो भाषण देता हूँ, भाषण देना अलग चीज है, लेकिन गुरु का पद निर्वाहन करना और शिष्य का दायित्व निर्वाहन करना ये सहज नहीं होगा। अर्जुन अभ्यास कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु द्रोण, उसी शाला में गुरु द्रोण का पुत्र भी अश्वत्थामा भी अभ्यास कर रहा था, और उत्तम शिष्य पाकर के गुरु द्रोण का हृदय इतना प्रफुल्लित था, इतना आह्लादित था कि जैसे देहात में कुटिया होती है न, जाती है, कुछ खाद्य पदार्थ खा के, चाहे जो कुछ हो, मुर्गा जानवर खा करके आए, जो भी खा के आए, जिस समय अपनी औलाद के पास आती है कुटिया, तो बच्चे उसके मुंह में प्यार से आलोड़न करते हैं, कूद करके माँ की ममता जब छलकती है तो खाए हुए पदार्थ को बमन करती है कुटिया। इसको देखते हैं, अभ्यास करते हैं, वो वोमिटिंग करती है, खाए हुए पदार्थ को उल्टी कर देती है और बच्चा खाने लगता है। इसी प्रकार से जब गुरु का हृदय द्रवित होता है, जब द्रमहि दीन दयाल राघव, सदगुरु मोपे रीझ के कहो एक प्रसंग, उसे आत्मसात करें, शब्दों को पी जाए, और पी करके जब उसमें जीना शुरू कर दोगे तो वाणी मौन हो जाएगी। मां अपनी ममता अभिव्यक्त होते, उसके अणु अणु उसके शरीर के प्रफुल्लित होते हैं, अंग अंग छलकने लगता है कि मां की ममता का। यहां तक होता है कि मां के आंचल से दूध बहने लगता है पुत्र के लिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या दीजिएगा। और गुरु जिस समय शिष्य पर द्रवित होते हैं, सदगुरु मोपे रीझ के कहियो एक प्रसंग, ये कि वर्षा बादल प्रेम का, सदगुरु की दया करुणा और प्रेम का जब बादल बरसता है, कृपा बरसती है, गुरु की दया बरसती है, तो भीज गया सब अंग। गुरु द्रोण, अर्जुन अकेले बैठा अभ्यास कर रहा था, द्रोण गए, कहा कि ये सोने का समय है, विश्राम का समय है। कहा गुरु जो शिक्षा दे रहे हो, जो आपने टास्क दिया है मुझे अभी पूरा नहीं हुआ मुझे, और आपकी बताए हुए आपकी आज्ञा का अनुपालन ना किया जा रहा हो, तो ये सोने का नहीं है, अभ्यास का समय हो। आह भर करके द्रोण कहते हैं कि लगता है अर्जुन को मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तब गुरु जब ज्ञान का वमन करते हैं तो श्वान शावक की भांति शिष्य स्वाति के बूंद की तरह, जैसे भाषा में पपीहा बैठा रहता है, तो उसे ग्रहण करने के लिए वो पिया पिया की व्रत धूप को लगाता है, लेकिन न जाने कौन सा बूंद उस पपीहे के सीप के मुंह में चला जाए कि वो मोही पर करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तो तब जाकर होता है पैदा एक गुरु का नाम। वेश धारण करना ये अलग बात है, लेकिन सदगुरु की वाणी और वचन का निर्वाहन करना, पालन करना, जीवन छोड़ना पड़ जाएगा। आह भर के गुरु कहते हैं कि लगता है अर्जुन तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा। और ब्रह्मास्त्र चलाने की, दिव्यास्त्र चलाने का मंत्र अर्जुन को दिया द्रोण ने, अपने पुत्र को नहीं दिया। ये गुरु की गरिमा है। और जिस समय द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन और द्रोण सामने हुए, तो गुरु ने आज्ञा दिया कि अर्जुन कल से महाभारत शुरू होगा, मैं विपक्षी सेना में हूं, मैं कौरवों की ओर से लड़ूंगा, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो। अगर ये कैसा मौका आए कि मेरा आपका सामना हो जाए तो युद्ध के लिए, तो मुझे गुरु मत मानना, उस समय तुम अपना शत्रु समझ के मेरे ऊपर बाण चलाना। अगर गुरु समझ करके हल्के बाण मुझ पर चलाओगे तो मैं वही युद्ध स्थल में तुम्हें शाप दे दूंगा।
कि तू मेरा शिष्य होने की योग्य नहीं है। ये गुरु की गरिमा है। इतना निश्चल और इतना त्याग और वैराग्यवान गुरु हो, तब एक शब्द गुरुदेव का तामानंद विचार खाके मुनि जन पंडित वेद न पावनी पार। बंधु, माँ की ममता का और गुरु की कृपा का कोई पर्याय नहीं बना है अभी तक। लेकिन शिष्य भी स्वाति की बूंद की आशा में सीपी की तरह मुंह खोलकर बैठा हो। सुधा वृष्टि वही दोर्दमाही, जिए भाग कभी निश्चय नहीं। ग्रहण करने के लिए एक शब्द ज्यादा है। मां रत्ना का एक शब्द तुलसी के हृदय में चुभा और बेशक वो पत्नी की संबंध भेद से पत्नी की, आत्मभाव से तो बड़ी सत्ता तुमने, बड़ी सत्ता मुझे। तो जीवन में अगर दिशा बदलना चाहते हो, दशा में परिवर्तन चाहते हो, तो दिशा को बदल दो। इसलिए करिए मित्र सत्संग को बाधा सकल मिटाए, लेकिन औपचारिकता नहीं। चले जा रहे हैं तो साहेब बंदगी, साहेब साहेब क्या बंदगी हुई है, भाव बंदगी करो। कहा पंडित जी प्रणाम, वो भी उधर से मुंह इधर है तो फिर आशीर्वाद। तो जैसे तुम्हारे झटके में बंदगी, वैसे मेरी झटके में आशीर्वाद। इसलिए अगर मिलना है तो महापुरुषों के पास बैठने को प्रश्न मत करो, बैठ करके उनके चेहरे को देखते रहो और उधर से उधर आ जाओ। एक एक अणु अणु आप जो चिंतन करते हो, एक अगरबत्ती जलाते हो, पूरे कमरे में सुगंध फैल जाती है। क्या है? उनके पराग जाते हैं तमाम। तो जो शुभ अशुभ चिंतन करोगे, वहां का एक वातावरण, एक आभा मंडल, एक व्यास बनेगा और उससे वहां का जनमानस, जहाँ रोज बैठकर पूजा करते हो, वहां जाने के साथ ही सहज ही निर्मित हो जाता है। और जहाँ पर ऐश्वर्या राय की फोटो लगी हो, कैटरीना कैफ की फोटो लगे हो, कहा कि एक कवि कह रहा था कि एक मंदिर में जो आदमी जाता था वो लौट कर नहीं आता था। कौन कर रहा था? एक दिन उसमें कैटरीना कैफ चली गई तो भगवान ही उठ के भाग गए। ये सारी कल्पनाएं क्यों है कि कथा छनेन वाला नाम नीति सभी करते थे। पंचतंत्र की शिक्षा जो दी गई तो मित्र लाभ, सुवेद, संधि और विग्रह, इसकी शिक्षा देने के लिए पशु पक्षियों की मित्रता करवाई गई। एक चित्रगेरु नाम का कबूतर था और एक मणिकर्णक नाम का चूहा था, उसकी मित्रता करवाई गई। तो चूहा और बिल्ली की कहीं दोस्ती होगी। साहेब ने कहा कि को अस्करे नगर को टोलिया, मांस फैलाए की तरफ टोलिया, मूस वो नाव मंजार कन्हरिया, असोए दादू संत पहरिया। बैल बियाए गाय भय बंधा और बछरू तुझे दीप्ति संधा। इस गुरु कबीर के शब्दों को परसों व्याख्या कर रहे थे शास्त्री जी। इमला पिमला के घर जाई सुषमन काल भेदवाई। और सुषमन ये हम सोहम तत्व विचारा क्या समझाया, मन को मार कदम चढ़ जाएंगे, मान सरोवर बैठना। अब ये गुरु के शब्दों को लेकर के एक दिन हमारा इनका कुछ चिंतन हो रहा था कि बिना जीव जीव जीवे नहीं, जीव का जीव आहार। कहीं कहीं आधार भी लिखा है। और जीव दया कर पालिए प्रवृत्त करो विचार। सदगुरु कबीर की एक एक वाणी सहज नहीं है, उसको लेकर के चले जाओ मूली गाजर की तरह बेच जाओ, हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हार, और सहजे गांठी बांध के लगी अपनी बात। अपने शब्दों को बर्बाद करो। आज सरपंच जी से मौन हो जाना पड़ा मुझे, बात
विवाद का कारण बन जाएगा। बात पहले प्रतिवाद होगा और फिर विवाद हो जाएगा। ये बड़े लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, ये 100 रुपया दिए दीजिए होगा, कोई वापस भी कर लेते ये भी मुश्किल। और